सलूम्बर, भिंडर और फतेहनगर में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। 28 तारीख को मतदान है, 31 तारीख को गणना होनी है। उसके बाद पता चल जाएगा कि तीनों कस्बों में कौन सी सरकार इस बार शहर की कमान संभालने वाली है। सलूम्बर के दौरे में अभी हमारे साथ CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा यहाँ हमारे साथ हैं और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कुछ प्रत्याशी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस बार सलूम्बर में राजनीति की हवा को किस नज़र से देख रहे हैं। लोगों से भी सर मिले हैं, क्या कुछ माहौल लोगों का यहाँ पे रहा, क्या कुछ उन्होंने सर से बात की है, किस माहौल में यहाँ पर चुनाव होने हैं। सर, ATN उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपको, आपका स्वागत है सलूम्बर में। और सर, गांव है और आपका विशेष प्रेम इससे सलूम्बर से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ की गलियों में आज घूम रहे हैं, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और लोग आपसे जो मिल रहे हैं क्या कह रहे हैं? देखो, हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई है, लोगों का व्यूज़ भी सामने आ रहा है। अंदर अंदर लोग परिवर्तन चाहते हैं और हमें ऐसा पूरा भरोसा है कि 2021 चल रहा है और 2021 में जो चुनाव हैं उसमें 20 से 21 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है, 25 में से यहाँ। और कांग्रेस का बोर्ड निश्चित तौर पे बनेगा। पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ बोर्ड बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि 2.5 साल होते ही अविश्वास प्रस्ताव ला के दूसरा बिठाते हैं, फिर दूसरा चुनाव आता है, फिर 2 साल पूरे होते हैं, फिर अविश्वास प्रस्ताव होते हैं। 3 बार तो ऐसा यहाँ की जनता देख चुकी है। विकास के नाम से कोई, चाहे इनका स्टेट में राज रहा तब भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, नया काम कोई कुछ किया नहीं है। यहाँ जितने भी काम हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए हैं। चाहे सलूम्बर में बोर्ड नहीं रहा, फिर भी स्टेट में कांग्रेस का जब राज रहा है तब यहाँ की विकास हुआ है। चाहे यहाँ के बाईपास हो, चाहे यहाँ के सलूम्बर से उदयपुर 100 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने दिए थे, उससे अच्छी सुंदर रोड बनी है, बाईपास बना है। यहाँ 50 बेड कांग्रेस रीजन ने यहाँ हॉस्पिटल में बढ़ाए हैं। जिला चिकित्सालय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। RTO कार्यालय खुलवाने की यहाँ से RJ 56 नंबर जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ आने वाले समय में और विकास की संभावनाएं हैं। जो यहाँ सलूम्बर के लिए पानी की व्यवस्था कांग्रेस शासन में हुई, जैसमंद से पानी लिफ्ट करके फिल्टर करके यहाँ सलूम्बर कस्बे को दिया, तब जाके यहाँ के सलूम्बर की प्यास बुझी है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अलावा यहाँ विकास के लिए ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। बीजेपी ने कोई कुछ नहीं किया है यहाँ कांग्रेस के अलावा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी जो यहाँ पर काम हुआ है, उसके बावजूद भी टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में भी काफ़ी रोष है। कई बागी भी हुए हैं जिन्होंने पिछले बार में काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी में तो तगड़ी जुतम पाक चल रही है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, बागी चुनाव भी लड़ रहे हैं। और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो अंदर कांग्रेस को वोट देना भी चाहते हैं, कांग्रेस का बोर्ड बनवाना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, ऐसा हमको भरोसा भी है और लोगों का व्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। तो हम सभी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ 28 तारीख को मतदान जो होगा उस मतदान में भारी बढ़त मिलेगी। सर, BTP, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, BTP क्या रोड़ा बन सकती है? नहीं, BTP कोई रोड़ा नहीं बनेगी। वो तो कुछ 2-3 वार्डों में कुछ भाइयों ने वैसे ही BTP के नाम से फार्म भर दिए हैं, परंतु वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतेंगे, ऐसा रुझान है लोगों का। महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूँगा, हाड़ी रानी का जो महल है, हाड़ी रानी के महल में वसुंधरा सरकार में एक कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद से उसमें कुछ काम भी हुए थे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी एक टीम का गठन किया गया, लेकिन अब तक, और उसका SDM को चार्ज भी सौंपा गया है शायद, और अब तक न तो उसकी चाबी आप लोगों के पास पहुंच पाई है और उसका आगे क्या भविष्य है, क्योंकि लाखों रुपए बजट भी पास हो चुका है एक बिल्डिंग के लिए जो अब भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, खंडर अवस्था में। लोगों ने यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके उसका जीर्णोद्धार करना शुरू किया है, क्या कहेंगे? नहीं, पैनोरमा के तहत यहाँ ये लेके हाड़ी रानी के जो महल हैं इनको विकसित करने का हमारा सबका प्लान भी है। और चूँकि सरकार का पूरा ध्यान कोविड में बटा रहा, उस वजह से जितना काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, पर आने वाले समय में हम सब आश्वस्त हैं कि काम करेंगे। चाहे सरकार किसी की भी बने, चाहे
मतदान किसी भी पक्ष में जाए, लेकिन शहर का काम होना चाहिए, लोगों के विश्वास पर खरे उतरने चाहिए उम्मीदवार। यही कामना हम भी करते हैं और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो वादे ATN उदयपुर न्यूज़ की कैमरे के सामने हुए हैं वह ज़रूर पूरे हों। फिर से आएंगे सलुम्बर में और तैयार करेंगे यहाँ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।